एक बहुत बड़ा तालाब था जिसके किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में कुछ ही घर थे जिनमें लोग रहा करते थे। बाकी के घर खंडहर की तरह पड़े थे जिनमें कोई भी रहता नहीं था। और उसी गांव में एक चबूतरा था जहां पर लोग जुड़कर हमेशा आपस में बात किया करते थे। और उसी गांव में दक्षिण की ओर एक घर था जहां पर मोहन नाम का व्यक्ति अपने लड़की के साथ में रहता था। वह अपने लड़के से बोलता है कि बेटे, आज तुम स्कूल नहीं जाना। और इतना बोलकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है और फिर उसकी पत्नी वहाँ पर आ जाती है उसकी बातें सुनकर। और फिर उसकी पत्नी उससे बोलती है, क्यों जी आपने चिंटू को स्कूल जाने से मना क्यों कर दिया। और बहुत सारे सवाल वो अपने पति से पूछने लग जाती है क्योंकि उसका पति उसके लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसने कभी ऐसा नहीं किया था। फिर मोहन बताता है कि मैंने सुना है गांव में एक चुड़ैल आ गई है जो कि बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जाती है। उसने अभी तक 2 बच्चों को अपने साथ में उठाकर ले जा चुकी है और मैं नहीं चाहता कि वो अपने चिंटू को भी ले जाए, इसलिए चिंटू को आज घर से बाहर मत निकलने देना, उसे घर ही के अंदर रहने देना ताकि वो चुड़ैल उसे कुछ न कर सके। और तुम भी उसका ख्याल रखना। मैं भी अभी बाहर से होकर आता हूँ, देखता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। ये बोलकर वो अपने घर से उस चबूतरे की ओर जाने लग जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुआ करते थे। और कुछ ही देर में चलते चलते वो उस चबूतरे के पास आ जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और वो भी वहाँ पर आ जाता है। और उसके बाद सब आपस में बातें करने लग जाते हैं उसी चुड़ैल के बारे में कि कैसे उस चुड़ैल से अपना पीछा छुड़ाए। मोहन भी अपनी बातें रखता है और सभी गांववासी भी अपनी बातें रखते हैं। गांववासी पूछते हैं कि अगर किसी को कुछ पता हो उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने का तरीका तो कृपया करके बताए। तो फिर उसके बाद सब लोग मौन हो जाते हैं। किसी को कुछ पता नहीं था, बस मोहन था जिसे कि पता था कि एक तांत्रिक है। मोहन ने बता दिया था सबको कि एक तांत्रिक है जो कि उस चुड़ैल को पकड़ सकता है। और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और वो लोग शाम को इकट्ठा होने का सोचते हैं। और जब शाम होती है तो वो सभी लोग एक सुनसान से घर के पास में इकट्ठा हो जाते हैं और सभी आ जाते हैं। मोहन ने उन्हें बताया था कि मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो कि उस चुड़ैल को पकड़ सकते हैं और हमारे बच्चों को भी सुरक्षित ला सकते हैं। इसीलिए मोहन की बात पर विश्वास कर कर सभी गांववासी उसके साथ उस तांत्रिक बाबा से मिलने जा रहे थे। और कुछ ही देर बाद वो उस गुफा की ओर चले जाते हैं जहाँ पर वो तांत्रिक बाबा रहा करता था। तांत्रिक बाबा गुफा के अंदर रहता था जहाँ पर पूरे गांववासी उस तांत्रिक बाबा से मिलने के लिए चले जाते हैं। मोहन सबसे आगे होता है क्योंकि वो ही उस तांत्रिक बाबा को जानता है। तांत्रिक बाबा मोहन को बोलता है कि आओ मोहन आओ। और उसके बाद तांत्रिक बोलता है कि बताओ मोहन, तुम यहाँ पर कैसा आना हुआ। और उसके बाद मोहन सारी बातें तांत्रिक बाबा को बता देते हैं कि कैसे चुड़ैल हमारे बच्चों को उठाकर ले जा रही है। और सारी बातें उन्हें एक तरफा से पूरी कहानी सुनाने लग जाता है। और सारी बातें सुनने के बाद मोहन उन्हें बोलता है कि आप कृपया करके हमारी मदद कीजिए। और तांत्रिक भी बोलता है कि अच्छा ठीक ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, चलो मुझे लेकर चलो। और उसके बाद गांववासी तांत्रिक को वहीं पर लेकर आ जाते हैं जहाँ पर उनने पहले से जाना शुरू किया था। फिर मोहन तांत्रिक को बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो चुड़ैल कहाँ पर रहती है, कहाँ पर उसे ज़्यादा देखा गया है। और फिर उसके बाद वो कुछ घरों के पास आ जाते हैं जहाँ पर मोहन को लग रहा था कि चुड़ैल यहीं पर रहती है। और तांत्रिक बाबा को लेकर मोहन वहीं पर आ जाता है
और तांत्रिक बाबा को बताता है कि शायद से यही घर है जहाँ पर वो चुड़ैल रहती है, और वही घर था जहाँ पर चुड़ैल थी, और उसने उन बच्चों को भी वहीं पर रखा हुआ था, और वह चौबीसों घंटे उन बच्चों की निगरानी कर रही थी। और तभी वहाँ पर तांत्रिक बाबा आ जाता है, और फिर वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, और कुछ ही देर तक वो ऐसे ही घूरते रहते हैं एक दूसरे को। और उसके बाद राक्षस बोलता है कि ओ तांत्रिक, तुम यहाँ क्या मरने के लिए आए हो? तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना खतरनाक राक्षस हूँ? एक ही झटके में तुम्हें सपाट कर जाऊँगा। यह सुनकर तांत्रिक बोलता है कि शायद से तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा तांत्रिक हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही भस्म कर सकता हूँ। और दोनों अपनी अपनी ताकतों का सबूत देते हैं। राक्षस भी उसे बोलता है कि यहाँ से सुरक्षित चले जाओ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। तांत्रिक को वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई बहुत देर तक चलती है, और तांत्रिक ये लड़ाई जीत जाता है और उन बच्चों को भी बचा लेता है, और गाँव वासियों को भी उस चुड़ा राक्षस से छुटकारा दिला देता है, जिसकी वजह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अब किसी को किसी का भय नहीं था, अब सब अच्छे से रह रहे थे खुशी से। अब ना ही किसी राक्षस का डर था और ना ही किसी राक्षसनी का डर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।